हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में पढ़ेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू ओके। मैंने इसके पहले आपको क्या किया था? मैंने आपको इसके पहले डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि डाउनी मिल्ड्यू क्या है, कैसा है, एक प्रकार का फंगल डिसीज़ है, यानी कि फंगल डिसीज़ होता है। ठीक है ना, क्या होता है? ये फंगल डिसीज़ होता है। तो आज हम क्या करेंगे, मैंने उस दिन आपको भी बताया था कि क्या होता है, 3 तरह से क्या होते हैं इसके मिल्ड्यू जो होता है। मिल्ड्यू मतलब क्या बताया था मैंने? ओस लाइक, जहाँ पे नमी होगा उसके कारण क्या होता है, डिसीज़ होता है, वो क्या कहलाता है? मिल्ड्यू कहलाता है। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में बात करेंगे। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, ये होता है द मेंबर बिलोंगिंग टू द ऑर्डर इरिसाइफेनेल्स। मतलब जो फंगस जो होता है, एक होता है आपका क्या? इरिसाइफी। क्या नाम बोला मैंने? इरिसाइफी। तो जो ये इरिसाइफी जो होता है, ये इरिसाइफी जो होता है, यह किसे बिलोंग करता है? आपका इरिसाइफी। ठीक है, इरिसाइफी जो होता है किससे बिलोंग करता है? वह, इसका आर्डर जो होता है क्या नाम होता है? इरिसाइफेनेल्स। इरिसाइफेनेल्स नहीं, इरिसाइफेल्स से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन? ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने में? डिसीज़ को कॉज करने में। किसके कारण होगा? इरिसाइफी के द्वारा होगा। तो वो जो डिसीज़ कॉज करेगा वो क्या होता है? वही क्या कहलाता है? आपका पाउडरी मिल्ड्यू होता है। और ये क्या होता है, जो प्लांट जो होता है वो प्लांट्स पर क्या होता है? पाउडर लाइक स्ट्रक्चर का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। मतलब ये जो होता है इरिसाइफी का कौन सा वाला पार्ट्स? तो इरिसाइफी का जो कोनिडिया वाला जो पार्ट्स होता है, कोनिडिया ऑन क्या होता है? इन्फेक्टेड प्लांट्स। कोनिडिया ऑन इन्फेक्टेड मतलब क्या होता है? जो कोनिडिया वाला जो पार्ट्स होता है वो क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड करता है। ठीक, तो वो कौन होगा? वो इरिसाइफी का कौन सा भाग? कोनिडिया वाला भाग क्या करेगा? डिसीज़ कॉज करेगा। कौन सा डिसीज़ कॉज करेगा? पाउडरी मिल्ड्यू कॉल करता है, एक कॉज करता है। ठीक है, और ये इरिसाइफी जो होता है वो क्या होता है? आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मतलब कि पूर्ण परजीवी होता है। पूर्ण परजीवी होता है मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उस पर ही क्या करता है? पूर्ण रूप से अपना लाइफ साइकिल स्पेंड करेगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि यह जो होता है, जो होस्ट प्लांट होता है, जो होस्ट प्लांट होता है उस पर क्या होता है? जो होस्ट प्लांट पर क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक करने के कारण क्या होता है कि ये पूरे प्लांट पर क्या होता है? पाउडर लाइक, मतलब कि हल्के हल्के कोनिडिया जो होते हैं एकदम महीन कण के रूप में क्या होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है? आपका पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है। ठीक, अब इसकी बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भाई ये जो होते हैं आपके जो ट्रॉफिक वाले जो भाग होते हैं, जो ट्रॉफिक रीजन है, या आर्कटिक रीजन है, जो आर्कटिक रीजन है, उस वाले इलाकों में क्या होते हैं? ये मोस्टली क्या होते हैं? उन जगहों पर ये पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो इरिसाइफी जो होती है, मतलब कि जो इरिसाइफी जो होती है, एक अध्ययन पे यह ज्ञात हुआ है कि इसके तकरीबन जो होते हैं 18 मेंबर्स होते हैं। किसके? इरिसाइफी के जो है तकरीबन 18 मेंबर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो वही जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिसीज़ को कॉज करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? डिसीज़ को कॉज करने में क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं। जैसे कि देखोगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा है कि इरिसाइफीज आर पैरासाइटी ऑन सम 40,000 प्लांट स्पीसीज रिप्रेजेंटिंग वेल ओवर 40 ऑर्डर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये वाला जो लाइन मैंने अभी आपको पढ़ा, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, लेकिन मैंने आपको उसको पढ़ के बताया कि भाई इरिसाइफी जो होता है एक प्रकार का कैसा होता है? पैरासाइटिक होता है। और ये तकरीबन 40,000, तकरीबन क्या होता है? ये 40,000 जो प्लांट्स होता है, प्लांट स्पीसीज पर पाया जाता है। और इसके तकरीबन जो होते हैं वो क्या होते हैं? 40 ऑर्डर जो है एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। और ये पूरी तरह से क्या होते हैं? प्लांट पर डैमेज करते हैं और उनके इकोनॉमिक कंडीशन को भी क्या करते हैं? हार्मफुल पहुँचाते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ ये किस में होते हैं, तो इसमें लिखा है क्या? कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स का मतलब हो गया आपके जैसे कि कुमड़ा कद्दू देखिए, कुमड़ा, लौकी, ये सब जो होते हैं ना उसी में पाए जाएंगे। एप्पल, यहाँ पे उन्हीं आए हैं, एप्पल, ग्रेप्स, सीरियल्स, मतलब वही धान वान की जो और वेरियस टाइप के जो ऑर्नामेंटल जो प्लांट होते हैं, जैसे कि रोज़, या फिर कुछ इसमें होते हैं इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं
इनमें ही क्या होते हैं, मिल्ड्यू डिसीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, इसके अलग देखा जाए तो देखो यहाँ पे कुछ क्या है, पैथोजन के नाम दिए गए हैं और वो अलग अलग क्या करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू अलग अलग में करते हैं। क्या बोला जा रहा है, ये है अनसिनुना नेक्टियर, तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, स्फीरोथिका ह्यूमिली, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ होप, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोजेस, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकरबिट्स। तो जो अलग अलग क्या है, अलग अलग जो है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल्स, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पीस, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ लिलियाक, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मेडिका सेटाइवा। मतलब देख रहे हो कि आप अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, प्लांटों में क्या होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू के डिसीज़ होते हैं, जो उसमें क्या होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, उसमें पैथोजन पाए जाते हैं। तो आप इसमें से पाउडरी मिल्ड्यू है तो कम से कम आप जो है 2 पैथोजन के नाम जरूर याद रख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको इरिसाइफी का बताया, तो देख सकते हो ये इरिसाइफी ग्रैमनिस, तो इरिसाइफी ग्रैमनिस है, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, वो किस पर करेगा, जो सीरियल प्लांट होंगे उस पर करेगा। फिर क्या बोला जा रहा है, इरिसाइफी पॉलीगोनी, तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पीज, मतलब कि मटर में। मैंने आपको इसकी पिछली कक्षा में क्या बताया था, मटर के ही क्या बताया था आपको, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू होता है। और सेम आप किसके बारे में पढ़ रहे हो आप लोग, डाउनी मिल्ड्यू के बाद अब पाउडरी मिल्ड्यू भी जो होगा किसमें होगा, वो मटर पे होगा। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ये वाला ये होगा आपका क्या, इरिसाइफी का डायग्राम जो होता है। सम इम्पॉर्टेंट जेनरा ऑफ इरिसाइफी, ये अलग अलग प्रकार के जो है इरिसाइफी के पूरे जेनरास पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ इसका स्टूडेंट क्या, इसका जनरल इंट्रोडक्शन। क्या हुआ, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए और इसका और थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और देखते हैं तो क्या पता चलता है। देखिए आपको हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए चलो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बताता हूँ। फिर बोला जा रहा है कि द इरिसाइफी हैव डार्क स्फेरिकल, मतलब कि क्या होता है, जो इरिसाइफी जो होता है वो कैसा होता है, वो डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरे, मतलब कि उसका डार्क कलर का होता है। और क्या होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब समझ रहे हैं ना, उसका शेप के बारे में बात किया जा रहा है। स्फेरिकल मतलब हो गया वो बेलनाकार होता है। एज वेल एज द कलरलेस सेप्टेड, मतलब कि कलरलेस सेप्टेड बोला जा रहा है, मतलब कि कलरलेस सेप्टेड, मतलब उसका जो सेप्टेड होता है वो कैसे होगा, वह कलरलेस होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफी, यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफी, मतलब उसका हाइफी कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब होता है क्या, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने न्यूक्लियस होंगे, वहाँ पे एक ही न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और उसमें क्या बोला जा रहा है कि ये कैसा होगा, उसमें कोनिडियोफोर्स होंगे, कोनिडियो हाइफी एंड कोनिडियोफोर्स एंड कोनिडिया, मतलब उसमें कोनिडियोफोर पाए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिर उसमें कोनिडियोफोर से क्या बनेगा, कोनिडियोफोर से क्या लगेगा, कोनिडिया लगेगा। फिर बोला जा रहा है विच एपियर वाइट ऑन प्लांट सरफेस, मतलब कि जो प्लांट के जो सरफेस जो होगा, प्लांट के जो सरफेस मतलब क्या समझ रहे हैं, सतह पर क्या होगा, वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पर वाइट सरफेस जो है दिखाई देगा। और यह जो है यह जो होता है प्राय जो होता है ऑक्योर प्राइमरी ऑन लीव्स, मतलब लीव्स मतलब हो गया आपके पत्तियों पर, इस पर पत्तियों पर, बर्ड्स पर, फ्लावर पर एंड फ्रूट पर एंड फ्रूट्स पर क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और इनका ऐसा कैरेक्टर होता है कि एपिडर्मल वाले सेल पर क्या होता है, ये इसके पैथोजन जो होते हैं ये प्लांट के क्या होते हैं, एपिडर्मल वाले सेल पर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से हास्टोरिया को एब्जॉर्ब करते हुए क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि उनसे चुस्कांक के रूप में पाए जाते हैं। और प्लांट से क्या करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जब होस्ट प्लांट से जब ले लेंगे तो जिसके कारण क्या होगा कि उससे मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा कि प्लांट में जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, दूसरे सिम्टम्स उसमें दिखाई देने लगेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट कि यहाँ पर पूरी तरह से जो प्लांट्स होगा उस पर जो होगा क्या, कोनिडिया, जो कोनिडिया वाला जो पोर्शन होगा, कोनिडिया जो होगा अटैक करेगा, जिसके कारण प्लांट पर, हेल्दी प्लांट पर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण उसके प्लांट पे क्या हो जाएगा, डिसीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया कि इसके जो मैं बता रहा हूँ अभी क्या है, ये जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। किसका जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, आप पाउडरी मिल्ड्यू का। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देयर आर द 2 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ हास्टोरिया,
मतलब कि जो हाउस्टोरिया जो होते हैं, हाउस्टोरिया जो होते हैं उसमें दो तरह के प्रिंसिपल टाइप के दो हाउस्टोरिया पाए जाते हैं। एक द ग्लोब्यूलर फॉर्म द मोस्ट इरिसाइफी, मतलब होता है आपका ग्लोब्यूलर हाउस्टोरिया, मतलब समझ रहे हो ना। हाउस्टोरिया मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चुस्कांग। चुस्कांग मतलब क्या होता है, जो चूसने वाला होता है। और किसकी बात होगी वहाँ पे, इरिसाइफी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ग्लोबुलर प्रकार का होगा फॉर्म, जो इरिसाइफी मोस्टली पाया जाता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा किस पे, वो देखने को मिलेगा इरिसाइफी ग्रैमिनीस में आपको देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको, इरिसाइफी ग्रैमिनीस में देखने को मिलेगा। और ये जो मोस्टली देखा गया है कि जो फंगस जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, जो पेनिट्रेट करेंगे, वो कहाँ से पेनिट्रेट करेंगे, आपके एपिडर्मल सेल से। किससे करेंगे वो, एपिडर्मल सेल से करेंगे। और या फिर क्या होंगे कि इनके जो हाइफी जो होंगे, जो लीफ के कौन से वाले भाग पर, स्टोमेटा वाले भाग से क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक। और वैसे ही क्या होता है, अनसिनुला जो सेलिसी होता है वो क्या होता है, हाउस्टोरिया जो होता है अलग प्रकार से इसमें क्या होता है, पाया जाता है, ठीक। तो इस तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट कि इसमें जो हाउस्टोरिया जो होता है वो ग्लोबुलर प्रकार का क्या होता है, काम करेगा, ठीक है, जो कि इरिसाइफी प्रकार के में ग्रोथ करता है। और जो इसमें क्या होगा कि इसमें जो एपिडर्मल वाला जो सेल होता है वहीं से क्या होता है, ये पेनिट्रेट होता है। या फिर क्या होते हैं, इनके जो हाइफी जो होंगे वह स्टोमेटा के द्वारा क्या होते हैं, स्टोमेटा के द्वारा क्या होंगे, स्टोमेटा के द्वारा वह इंटर करेंगे, ठीक। तो ये हुआ स्टूडेंट इसका क्या, ये हुआ इसका क्या, आपका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। किसका, ये हुआ आपका जनरल इंट्रोडक्शन, किसका, जनरल इंट्रोडक्शन आप इरिसाइफी बोल सकते हो या पाउडरी मिल्ड्यू का। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सिम्टम्स की, अगर मैं बात करूँ किसकी, सिम्टम्स की, तो स्टूडेंट देखिए सिम्टम्स जो होंगे आपके अलग अलग प्लांट्स होंगे। जैसे कि इसके डिसीज अगर मैं बात करूँ तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पीज, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, मतलब कि ग्रेप्स में होने वाला, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स, एटसेट्रा, ठीक है ना। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं इसमें क्या होता है आपके उसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो है देखने को मिलते हैं। तो अपने को क्या करना है स्टूडेंट, इसके क्या बताना है, सिम्टम्स बताना है। तो सिम्टम्स में आप देखोगे सबसे पहले क्या होगा कि जो लीफ के जो सरफेस होते हैं वहाँ पे क्या दिखाई देंगे आपको, पाउडर लाग स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके दिखाई देंगे। मतलब कि लीफ अपन ये बोल सकते हो कि पाउडरी ग्रोथ ऑक्योर ऑन द लीफ, जो पाउडरी टाइप का जो होता है राख नुमा जो संरचना होता है, वाइट पाउडर नुमा, वो क्या होते हैं लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और इसके जो सरफेस पे क्या होगा, दिखाई देगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो पूरे पैथोजन जो है फ्लोरा वाले भाग पर क्या होगा, पूरे प्लांट पर क्या होता है, दिखाई देने लगता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट्स जो होते हैं जो फिर लीफ पे हो जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, लीफ का जो साइज़ होता है तथा उसके जो नंबर्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, डाउन होने लग जाते हैं। मतलब कि रिड्यूस्ड हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाता है मतलब उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक संख्या किस में होगी, जो कैसे होंगे, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे, जो कैसे होंगे, वो इन्फेक्टेड प्लांट होंगे, उन पर क्या हो जाता है कि यह इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होगा वह क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड प्लांट पे इस तरह के सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। और उनके जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनके प्लांट जो होते हैं वह वीक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और उन प्लांटों में क्या होता है कि मेटाबॉलिटिक एक्टिविटीज़ और एनाबॉलिटिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। मतलब कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहेंगे कि इसमें जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, इसका लीफ वाला जो पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर ये तो हुआ पैडी की। अगर मैं पाइसम सटाइमम की बात करूँगी तो उसमें जो पॉड्स लगेंगे, फली बोलते हैं अपन ना जिसको, फल, वो क्या होते हैं कि उसमें फ्लावरिंग की क्रिया जो होती है या पॉड लगेंगे, तो डिसीज़ के कारण क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका सिम्टम जो है कुछ उतना खास नहीं रहता, जिससे आप अपने शब्दों का भी यूज़ करते हुए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपने शब्दों का यूज़ करें, लेकिन आपका जो थॉट्स होगा वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसके कारण होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइसम सटाइवम ये जो होगा आपके किसके का, पाउडरी मिल्ड्यू जो पाउडरी मिल्ड्यू जो है पी में होगा, तो किसके कारण होगा, वो होगा इरीसाइफी पॉलीगोनी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, पॉलीगोनी के द्वारा होगा। तो वैसे ही स्टूडेंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, तो किसके द्वारा होगा, वो जो होगा वो होगा इरीसाइफी ग्रैमनी के द्वारा होगा। तो आप ध्यान देंगे कि सभी में जो भी आपके ऑब्जेक्ट में आएगा, प्रैक्टिकल में या थ्योरी में, तो आप उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे इरीसाइफी पॉलीगोनी जो है किसका है, वो पी का है। ठीक है। अगर वीट की अगर मैं बात करूँ, वीट का क्या होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, मैं वहाँ पे पूरा चार्ट जो था वहीं से आप लोग देख सकते हो, उसका नाम होगा इरीसाइफी ग्रैमिनीस। तो ग्रैमिनीस प्रकार का आपको इसमें दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होगा, अपने को क्या पढ़ना है, डिसीज साइकिल। क्या पढ़ना है अपने को, डिसीज साइकिल। तो डिसीज साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इसका डिसीज साइकिल, तो देखते हैं इसका डिसीज साइकिल कैसे होता है। देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, और ये क्या होता है, ये जो प्लांट पर क्या होता है कि भाई ये प्लांट पर इसके कोनिडिया जो हैं, इसके जो कोनिडिया वाला जो भाग रहता है, कोनिडिया हो गया या एस्कोस्पोर वाला भाग जो होता है, वो क्या रहता है, सॉइल में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, सॉइल में प्रेजेंट रहता है। और फिर धीरे से क्या होता है, जब रूट पे जब क्या होता है, जब जर्मिनेट होता है रूट, यहाँ से क्या निकलेगा, रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। तो एक तरीका ये होता है कि जब रेडिकल जब डेवलप हो जाता है, तो जब रूट वाला भाग जब डेवलप होता है, तो उस वाले भाग से भी क्या कर सकता है, ये पेनिट्रेट कर सकता है। क्या कर सकता है, वो पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है। मतलब कि सॉइल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा, इसके कोनिडिया। तो कोनिडिया के द्वारा क्या करेगा, वो रूट पर अटैक करेगा। या क्या होता है कि इनके जो लीव जो होते हैं, ये इस कोनिडिया जो होता है किसी भी सोर्स की सहायता से उड़कर, एयर वाइल्स या किसी के सोर्स के थ्रू क्या होता है, उड़कर क्या होते हैं, जो लीफ वाले जो भाग आएंगे, जो लीफ वाला जो भाग होता है वो लीफ के क्या होता है, सरफेस पे जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ पे स्टोमेटा होता है। क्या होता है आपका, स्टोमेटा होता है। तो जैसे ही स्टोमेटा जो होता है वो स्टोमेटा वाले भाग की सहायता से इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद क्या होता है, प्लांट पर क्या करेगा, डिसीज़ होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण उसके कोनिडिया जो है फिर उसमें लाइफ साइकिल अपना क्या करना शुरू कर देता है, वो अपना लाइफ साइकिल ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। मतलब उसमें एस्कोस्पोर एकोनिडियोफोर का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब किसके द्वारा होगा, ये कोनिडिया के द्वारा होगा। और उसके कारण क्या होता है, पूरा जो भाग है, एक पूरा जो डिसीज़ है पूरे प्लांट में क्या हो जाता है, डिसीज़ हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो सीड बनेगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पी की बात करूँ, पी की या वीट की, तो उसमें जो फ्रूट जो बनेंगे, फली, तो ये फली भी जो बनेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या आ जाएगा, डिसीज़ आ जाएंगे। मतलब कि ये कैसे डिसीज़ कहलाएंगे, ये सीड बोर्न डिसीज़ कहलाएंगे, क्योंकि सीड में आ जाते हैं। अभी इसी सीड को मैं फिर से बोऊंगा तो कहाँ पे, सॉइल में आएंगे, तो ऑलरेडी पहले से सीड में है। एक इनके जो पत्तियाँ जो हैं नीचे क्या हो जाएंगी, गिर जाएगी, सूख कर गिरेगी ना भाई, तो उसके जो पैथोजन तो वहीं रहेंगे। तो पैथोजन वहीं रहेंगे, तो जिसके कारण क्या होगा कि इसके जो पैथोजन है फिर से कहाँ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि उसमें डिसीज़ जो है कॉज हो जाता है। क्या हो जाता है, उसमें डिसीज़ कॉज हो जाता है। और याद रखेंगे कि जब उनको पैथोजन को, इरीसाइफी जो है पॉलीगेनी को, या इरीसाइफी जो है आपकी ग्रैमनी को क्या होता है, कब ग्रोथ करेगा वो, जब उसका फेवरेबल कंडीशन होगा। फेवरेबल कंडीशन होगा कहने का मतलब स्टूडेंट, जब उसका जो है 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर पे होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि वह ग्रोथ करना शुरू कर देता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी टेम्परेचर डाउन रहेगा, अरे सॉरी कम लिख दिया है, ज़्यादा हो गया,
20 to 24 डिग्री जो होता है, तो और यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो होगा 70% अगर ह्यूमिडिटी होगा, तो इस प्रकार का जो पैथोजन होगा वो क्या करेगा, उसका जो कोनिडिया होगा वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि जो कोनिडिया जो होगा उसको क्या होना है, कोनिडिया जो होना है उसको जर्मिनेट होना है। क्या होना है, उसको जर्मिनेट होना है। तो जर्मिनेट होने के लिए उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 22 कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तथा 70% जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो ह्यूमिडिटी होगा, तब जाकर क्या होगा, वो इन्फेक्टेड होगा, सॉरी क्या होगा, कोनिडिया जो है वो जर्मिनेट होगा। फिर जर्मिनेट होगा तो जो हेल्दी प्लांट होगा उस पर क्या कॉज कर लेगा, वो उस पर डिसीज को कॉज कर लेगा। ठीक, और उसके बाद हम लास्ट में क्या पढ़ते हैं, हम लास्ट में हमारा आएगा डिसीज़ मैनेजमेंट। डिसीज़ मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट आपको क्या करना है इसके लिए। इसको मैं आपको ज़्यादा और डीपली नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको आपके बारे में पहले भी इसके बारे में हमने क्या किया है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली गई है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो है, इसमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स का यूज़ करते हुए आप इसमें क्या करते हैं, इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो केमिकल कंट्रोल होगा तो कम से कम आप उसमें 5 जो है केमिकल के नाम नोट डाउन करके रखेंगे, और सभी में फिर क्या चलेंगे आपका, फिर आपको क्या 5 याद रखेंगे तो सभी में क्या होगा स्टूडेंट, काम आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखेंगे, रेफरेंस आएगा, और वो रेफरेंस होगा कौन, RS मेहरोत्रा। कौन सी राइटर की बुक है, RS मेहरोत्रा की जो बुक है प्लांट पैथोलॉजी वाली बुक से आप इसका रेफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको यह समझ आया होगा। तो इस तरह से आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टूडेंट नमस्कार, थैंक यू।